class. Today we are going to discuss our exercise number 4.3. हमने उसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बच गए थे इस एक्सरसाइज के उन्हें डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में. तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो. ये हमारे पास नीचे चॉइस गिवन है. चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन 4.6 एंड फिगर 4.5. सबसे पहले फिगर 4.6 हम देख लेते हैं. ये है हमारे पास फिगर 4.6. तो इसने ये हमारे पास ऑप्शन चॉइसेस दी हैं कि इनमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ हमारे पास गिवन है. तो देखिए, पहला है y इज इक्वल्स टू एक्स, कि मतलब x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी. तो ओरिजिन पे क्या है, 0 0. हाँ सही है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0. लेकिन हमारे पास जो बाकी पॉइंट गिवन है 1 और -1, यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, जो कि इक्वल नहीं है. लेकिन लीनियर इक्वेशन हमें क्या कहती है कि इक्वल होंगे, कि x इज इक्वल्स टू वाई. तो ये पहली वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड ऑप्शन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा. ओरिजिन पे देखिए, 0 प्लस 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है. ये वाला पॉइंट -1 और 1, इन दोनों को ऐड करें ये भी 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. 1 और -1 इन दोनों को ऐड करें, x प्लस वाई है तो 1 - 1 इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी. ये हमें ऑप्शन में चूज़ करने थे. y इज इक्वल्स टू 2x भी नहीं हुआ, क्योंकि y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 2 होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, -1 है. तो बाकी जो ऑप्शन हो जाएंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे. ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन. यहाँ पर मैं फिगर 4.7 से पूछा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, कि ये जो हमारे पॉइंट्स गिवन है ये इन्हें रखिए. x 0 है तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 है. बिल्कुल सही, करेक्ट. यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है हमारे पास -1 इसको इस पॉइंट पे, और हम अगर हम रखते हैं -1 तो y की वैल्यू आएगी 1, लेकिन y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3. तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ देखिए कि x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा -2, लेकिन हमारा आ रहा है y इज इक्वल्स टू 2. तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ देखिए, थर्ड जो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, हमने रखी x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल्स टू 2. पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है. हमने रखा x की वैल्यू -1 तो -1 ये हो जाएगा +1, +1 + 2 ये हो जाएगा +3. y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. लास्ट जो पॉइंट है y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 रखूँ तो -2 + 2 0, y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है. तो हमने क्या देखा, थर्ड इक्वेशन इज करेक्ट ऑफ दिस ग्राफ. तो फोर्थ यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी. या आपने क्या देखा कि ग्राफ में से इक्वेशन पहचानिए कि ये जो ग्राफ गिवन है किस इक्वेशन का ग्राफ है. ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया है. लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ये 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th की. दे टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. इन्होंने क्या है कि यामिनी और फतिमा ने ₹100 कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट किए इन दोनों ने, और
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इनने डोनेट किए हैं। तो हमने इक्वेशन लिखनी है इस डाटा की। तो हमने मान लिया कि लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल्स टू एक्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फतिमा हमने मान लिया वाई, और दोनों ने मिलाकर कितना कंट्रीब्यूट किया था, ₹100। तो हमने लिख दिया इन दोनों ने मिलाकर ₹100 कलेक्ट किए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब अगर यामिनी ने ₹20 दिए होंगे तो फतिमा को ₹80 दिए। हमें ये सब नहीं गिवन कि यामिनी ने 20 दिए, फतिमा ने 80 दिए। हमें बस इतना पता था कि इन दोनों को मिलाकर इन दोनों ने 100 दिए। अब अगर यामिनी ने 50 दिए होंगे तो फतिमा ने 50 दिए होंगे, यामिनी ने 40 दिए होंगे तो इसने 60 दिए होंगे, बट इन दोनों को मिलाकर 100 देने हैं। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। ग्राफ ड्रॉ कर लेना ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इन ग्राफ ड्रॉ करने की। जितना आप ग्राफ ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेना। 6 मैंने आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो इक्वेशन गिवन है हमें इसी का ग्राफ प्लॉट करना है। आप चाहें तो इसको, ये आपके पास एफ और सी में गिवन है। हम जो नॉर्मल इक्वेशन क्या सोल्व करते हैं वो एक्स और वाई में होती है। आप इसको भी वाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ को हमने वाई लिख दिया 9/5, सी को हमने एक्स लिख दिया +32। यह आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं एक्स और वाई में। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन 30, वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू 95, नहीं सॉरी वाई की वैल्यू 95, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ही आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, यहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं बनानी। इसी लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। क्वेश्चन कहा होगा तो हाँ ये रहा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस। नहीं, आप एक्स और वाई नहीं लेंगे, सेल्सियस ही लेंगे। एक्स एक्सिस पे आप सेल्सियस लेंगे और फ़ारेनहाइट वाले एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप लेंगे फ़ारेनहाइट। जो हम ग्राफ बनाते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे आप ड्रॉ करेंगे सेल्सियस वाले पॉइंट, इस पे आप ड्रॉ करेंगे फ़ारेनहाइट वाले पॉइंट। तो मैंने सही माना है कि सेल्सियस एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस। इस इक्वेशन को लेकर आप सोल्व कर लेना, सेम हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ कर लेना बस। हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 4.4 सॉरी, यहाँ 4.1 लिख दिया। हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है y = 3। हमें इसे प्लॉट करना है इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल बोथ। तो 1 वेरिएबल में क्या है, y = 3 है, इसको आप नॉर्मली नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो। ये हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड वेरिएबल हमें गिवन ही नहीं है, सेकंड लाइन का मतलब नहीं बनता। एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पे क्या पूछा है 3, तो आपने 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिया और इसको बोल दिया y = 3। अब हमें इसी इक्वेशन को अगर बोल दे 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है तो क्या हो जाएगा कि y हमारे पास गिवन है, x के आगे वाले कोफिशिएंट को अगर मैं 0 कर दूं और y = 3, इसको लिख दिया मैंने 2 वेरिएबल में। x की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू अब चाहे आप कुछ भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन y = 3 ही रहेगी। लेकिन अब मैंने लिख दिया 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में लिखने के बाद जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ड्रॉ होता है। अब हमें जो ड्रॉ करना है वो इसका ड्रॉ करना है y = 3 का। 1 2 3 1 2 3 y = 3, ये वाला पॉइंट। तो जैसे इसमें y की वैल्यू आप, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 2 3 -2 -3, y की वैल्यू हमेशा 3 रहनी है, y की वैल्यू हर जगह 3 ही रहेगी। तो इस इक्वेशन का जो लाइन होगा, जो ग्राफ होगा, वो ये हो जाएगी कि हमेशा
इस टाइप की जो इक्वेशन होंगी x इक्वल टू वाई, जैसे y की वैल्यू हमें गिवन थी, x की वैल्यू गिवन नहीं थी हमें, तो ये वाली जो लाइन होगी पैरेलल होगी हमेशा x एक्सिस के। जैसे इस इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ हो गया वो y इक्वल टू 3 हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास 4.3 में, वो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 है, x इज इक्वल्स टू -9/2। अगर मैं इसे वन वेरिएबल में ड्रॉ करूँ तो 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ जाके मिलेगा हमें -9/2 वन वेरिएबल में, तो इसलिए मैंने फाइंड कर दिया। अब अगर हम इसी को 2 वेरिएबल में अगर मैं इसे लिखूँ तो x प्लस में 0y। अब y की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे 0 लग गया है। x इज इक्वल टू -9/2 को हम 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है, वही इनकी वैल्यूज को मतलब नहीं है। g1 2 3 4 5, यहाँ 9/2 होगा, 1 2 3 -1 -2, एक्स की वैल्यू चाहे -3 हो, -2 -1 1 2 3 कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी -9/2। मतलब कि 1 पे भी 9/2, 2 पे भी 9/2 रहेगी, 3 पे -9/2 रहेगी, ये हर जगह -9/2 ही रहेगी। तो इस टाइप की क्वेश्चन का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो हमेशा पैरेलल होगा, या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 9/2 गिवन था, तो जो पैरेलल होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जो ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ हुआ वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ हुआ। तो ये आपको लाइंस ड्रॉ करनी आ गई होंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे। आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो चुका है। सारे 4.4 तक अपने एक्सरसाइज में अपनी नोटबुक में लिख लेना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। थैंक यू।